चलिए शुरुआत करते हैं। मकसद क्या है? मकसद क्या है कि जीवन को आसान बनाना है, सरल बनाना है। अभी क्या है, जाने अनजाने में हम अपने जीवन को इतना कठिन बना दिए हैं कि पूछिए मत। अब चलिए, अब जीवन, जैसे मान लीजिए ये जीवन है हमारा, आपका, ठीक है, जीवन, ये यात्रा है, सफर है हमारा आपका, जीरो से मतलब वृद्धावस्था तक, जीरो से वृद्ध। चलिए ना लिख पाए समझिएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई गलत लिख दें तो माफ करिएगा। चलिए, जीरो से वृद्ध तक का जो सफर है हमारा, इसके बीच में आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है। अगर सब लिखा जाए तो कम पड़ जाएगा, जगह कम पड़ जाएगा। संघर्षों का इतना ज्यादा संघर्ष है। अब उस संघर्ष को छोड़ करके हम उस संघर्ष पे आते हैं, उस संघर्ष पे जिसको आप मानते हैं, जिसको आप अपने हर कर्मों से ऊपर मानते हैं, हर कर्मों से ऊपर मानते हैं। अब किसको अपने हर कर्मों से ऊपर मानते हैं? हर रिश्ते से, हर कर्म से आप उसे ऊपर मानते हैं। उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और करते थे, करते हैं, है ना। कोई एक महीना भूखा रहने के लिए बोल दिया तो आप रहेंगे? बोलिए, ठीक है। अब वो कौन है, उसके बारे में थोड़ा सा जाना जाए। अब चलिए देखिए कितने प्रकार के, देखिए बहुत सारे भगवान हैं। अब आज हम इनके बारे में कुछ सही बात करेंगे। हर समय थोड़ा सा गलत करते थे, आज थोड़ा सा सही करेंगे। देखिए भगवान में, देखिए कितने भगवान हैं, जैसे कि कृष्ण हो गए, राम हो गए। इनके बारे में कौन नहीं जानता? किसके जुबान पे ये नहीं है? सबके जुबान पे है कि नहीं है चाचा जी? राम कृष्ण है, राधा सीता, ठीक है, हनुमान, ठीक है, और डांट डांट कर दे रहे हैं। 36 करोड़ देवी देवता है हमारे देश में, 36,000, बहुत सारे हैं, कितना नाम लिया जाए। अब बताइए, अपने कर्मों से ज्यादा इस भारत देश में, अपने कर्मों से ज्यादा भारत देश में, हमारे देश में सबसे उच्च कौन है? हर घर के लिए है कि नहीं है? क्या ये बात सही है? अब इनके लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं, और अगर हम सवाल करें किस लिए, तो आप यही बताएंगे, सुख पाने के लिए। क्या पाने के लिए? सुख पाने के लिए। मतलब सुख समृद्धि बनी रहे, सुख शांति संतोष। हम अपनी भाषा में कहते हैं सुख शांति संतोष। कहाँ बड़ा, इसीलिए कहाँ बड़ा हो? अब देखिए ये हो गए वो। अब इनके लिए हम क्या करते हैं? इनके लिए हाँ, एक बाप आपका जो पैदा किया है, हाँ, वो आपको अगर भूखा रखे तो उसके खिलाफ आप बगावत कर सकते हैं, और ये चाहे महीनों भूखा रखे फिर भी ये दिल से नहीं निकलते। हाँ या ना, बुरा मत मानिए, सही बात है। एक पड़ोसी अगर आपकी थाली गिरा दे तो आप क्या करते हैं? मार करने के लिए उतारने पड़ जाते हैं। और अपने आप गिर जाए तो हम क्या कहते हैं? भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी। कोई आपका पैर तोड़ दे तो मुकदमा थाना अदालत तक आप पहुंच सकते हैं, खेत बेच करके। खुद स्वयं गिरकर टूट जाए तो क्या करते हैं? भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी, है ना। यही कह करके हम उसे झेल लेते हैं, कोई बात नहीं टूटा है। अब चलिए इनके लिए देखिए हम कितना जतन करते हैं, और कितने लोग हैं जो इनको मानते हैं और बेईमानी से मानते हैं।
आप अपने बच्चों को, पत्नी को मानते होंगे तो उसमें हम शक कर सकते हैं कि जरूर बेईमानी से आप मानते हैं, लेकिन इनको नहीं। पूरा धीरे से सुनो। बोलिए सही है कि नहीं? सही है। मानते हैं ना? अब इनके अंदर शक्ति है कि नहीं है पता नहीं। ये हमको नहीं पता, नहीं पता। हम भी आप ही की तरह। शक्ति है इनके पास कि नहीं है, ये क्या आपको सही सही सुख देते हैं कि नहीं देते, ये हमको नहीं पता, हमको नहीं पता कि इनके अंदर कितनी पावर है, पावर थी कि नहीं है। क्योंकि जैसे आप सुने हैं वैसे हम भी इनके बारे में सुने हैं। सुनी बात गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। प्रैक्टिकल में अगर सही उतरा तो सही बात है, और प्रैक्टिकल लेने पर गलत उतरा तो गलत बात है। बात समझिएगा, है ना? अब चलिए, सभी लोग ईमानदारी से मानते हैं, बेईमानी से कोई नहीं मानता इनको, ठीक है। अब चलिए, अब इनके लिए क्या करते हैं और इनके बारे में, चाहे कोई पढ़ा हो चाहे कोई ना पढ़ा हो, अनपढ़ हो, कोई ज्यादा जानता है, कोई थोड़ा जानता है, जो कुछ नहीं जानता जिनका नाम और इनका चेहरा जरूर याद रखता होगा। बाद में हाँ या ना? बोलिए सही बात है कि नहीं? नाम और चेहरा जरूर याद रखता होगा। अब चलिए, इनके लिए क्या करते हैं, कितना संघर्ष, पूजा पाठ, होम, यहाँ होम होता है, होता है। जप तप, हाँ, सब होता है। जप तप हो गया, व्रत हो गया, है ना? हाँ, व्रत उपवास, और यही होता है। फलाहार हमारे यहाँ होता है, फले खा के रहते हैं इनके नाम पे, भगवान खुश हो जाएंगे। इधर भी होता है, ठीक है। और हम शांति। हाँ हाँ, ठीक है, मतलब तरह तरह के नवरात्रि, शायद होली भी इन्हीं की वजह से होती है, दीपावली भी इन्हीं की वजह से होती है, छठ भी। है ना? छठ भी इन्हीं की वजह से होता है। और हाँ, बताते जाइए। बहुत सारे पूजा है। बहुत सारे पर्व हैं, बहुत सारे पर्व, है ना? डीजे का साथ हो रहा है। डीजे के साथ, बहुत सारे सही बात है, वो भी साथ। डीजे के साथ, हाँ, पूरा डीजे के साथ, धमाल के साथ, हाँ, खोल कर हो रहा है हाँ सब, ना? पर्दा में नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, रंगों के साथ, बराबर एकदम वीआईपी तरीके से, कि कहीं से शिकायत न रह जाए। कहीं से भी भगवान हमारे नाराज नहीं होने चाहिए। अब चलिए, जिनको हम खुश करने के लिए इतने सारे जतन किए, इतने सारे जतन किए, ईमानदारी से बताइएगा, ये सारे लोग आपको खुश करने के लिए कितना जतन किए? आज तक हमें पता सवाल है, हम आपसे कर रहे हैं, नहीं। सर, मतलब इनको खुश करने के लिए। और लोग देखिए, बताएं, ना बताएं। कल बता रहे थे एक्सीडेंट हो गया था, खड़ी गाड़ी में हाथ टूट गया था, इनके साथ 3-4 लोग खत्म भी हो गए थे। बाबा धाम के बाबा धाम जा रहे थे, आ रहे थे। आ रहे थे, ठीक है। मतलब समझने की बात है, जी, मानिए न मानिए वो आपकी मर्जी है, सही सही बात। ठीक है। लेकिन आज हम सोचे कि थोड़ा सा, समझा। हाँ, समझा जाए, समझना जरूरी है, क्योंकि समझेंगे तभी बदलेंगे, बैठिए। तभी सुख आएगा। अब चलिए, इनके लिए आप समझिएगा, इनके लिए जितना भी जतन हुआ है, वो सारे जतन किसने किया? हम और हमारे पूर्वजों ने। जी, और कौन किए? हमारे नजरिए से, आपके नजरिए से, सर वही देख कर हमारे पूर्वज किया। हाँ हाँ, हम और हमारे पूर्वजों ने इनको कहां से कहां पहुंचा दिया। अब ये सारे लोग मिल करके, ये सारे लोग मिल करके क्या करके, मिल करके एक से एक शक्तिशाली है। टीवी में तो ऐसे दिखाया गया है, जी,
एक से एक शक्तिशाली बहुत है। बड़ी घड़ी। सोच दे तो कुछ भी हो जाए, जो चाह ले प्रलय रुक जाती है। टीवी में ऐसा दिखाया गया है, हकीकत में होता है कि नहीं होता हमको नहीं पता है, ठीक है। अब ये थे कि नहीं थे, ये बनावटी है कि हकीकत है, ये हमको नहीं पता, सच में नहीं पता। कैसे पता होगा, तब हम जिंदा नहीं थे, जी जी। हमारा जन्म तो 30 साल पहले हुआ। और ये क्या है, उससे पहले से है, कितने दिन पहले से। है ना। चलिए, लेकिन देखिए थोड़ा सा अपनी आंखों से, जिस तरीके से कपड़े खरीदते वक्त आप चेक करते हैं वो काबिल है या नहीं, ये कपड़े से हमारा फायदा है या नहीं, इस गेहूं को बोएंगे तो फसल अच्छा होगा कि नहीं होगा, कि बिना चेक किए है नहीं चेक किया। घुन लगा रहता है छीट देते हैं। नहीं, नहीं, बिना चेक किए नहीं करते हैं ना। बिना चेक किए भोजन करते हैं नहीं, बिना पानी चेक किए स्नान करते हैं नहीं, सब देख बिना देखे रोड पर चलते हैं आप नहीं। ध्यान दीजिएगा, उसी नजरिए से थोड़ा सा इनको देखिए कि ये आपके लिए क्या किए हैं, कितना सुख का जतन किए हैं, मतलब कितने प्रकार का सुख का इनके द्वारा जो जतन हुआ है। आपके द्वारा इनको सुख का बहुत जतन हुआ है, आपके द्वारा इनको इनके सुख का बहुत जतन हुआ है, लेकिन इनके द्वारा आपको क्या जतन हुआ है सुख का। और आज अगर थोड़ा सा खुल के जी खा रहे हैं, कोई मजदूरी नहीं दिया तो शिकायत करने का अगर कोई सुनने वाला है तो ये नहीं है, वो है संविधान, हमारे देश का कानून है, उसके जरिए जो मिलता है, इनके जरिए नहीं मिलता। हमारे नजर में, जी। आपके नजर में मिलता हो तो अलग बात है, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए जो हमारी नजर कह रही है, 30 साल हो गया हमको भी, हम जंगल में नहीं रहे, आपकी तरह परिवार में रहे, इंसानों के बीच रहे, सब कुछ करते हुए, सब कुछ देखते हुए, चेक करते हुए ये समझ में आया ये सिर्फ सुख शांति संतोष हर परिवार के सिर्फ जुबान पर है। कहाँ है? विवाह पर। जुबान पर है। लेकिन हर परिवार को जो जकड़ा हुआ है वो है झगड़ा, बीमारी, और जिसे लोग बोलते हैं भूत। हर परिवार इससे फंसा हुआ है, झगड़ा से, बीमारी से और भूत से। आप बताइए, आपकी नजर में सही है ना? सही है। हाँ, झगड़ा, बीमारी, भूत से हर परिवार, एक भी परिवार इनसे निकल नहीं पा रहा, एक भी परिवार इनसे निकल नहीं पा रहा है। और इनको क्यों मान रहा है कि ये हमारे जीवन में ना आए, इसीलिए बात, लेकिन निकल नहीं पा रहे। अब एक रास्ता ये हो गया, अब इस रास्ते को चलकर अगर कोई कसर हो तो और भी चलकर देख लीजिए, क्या पता मिल जाए सुख शांति संतोष, है ना। बात समझिएगा, इस रास्ते पर जैसे इतना कई पीढ़ी हमारी गल गई, कई पीढ़ी। आज आपका जन्म हुआ है तो आपके पीछे पता नहीं कितने लोगों की कड़ी जुड़ी हुई, तब आप आए हैं दुनिया में। नहीं, देखिए, तो वो सारे लोग इन्हीं रास्ते पर चल करके अपना वो सब कुछ गंवा दिए, गला दिए, स्वयं चले गए दुनिया से, लेकिन इसको नहीं खत्म कर पाए। झगड़ा, बीमारी और भूत। और अब के समय में इसकी तादाद बढ़ती जा रही है, इनकी भी बढ़ती जा रही है और इनके साथ साथ इनकी भी बढ़ती जा रही है। हेलो। बोलिए, गलत है या सही? सही है। पहले कम था, अब और ज्यादा। पहले बीमारी कम थी, अब और ज्यादा बीमारी। मतलब देखिए, बढ़ता ही जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले झगड़ा करने का सिस्टम बहुत कम था, सिर्फ लाठी डंडा था, और अब
फरसा गोली बारूद जहर फांसी। पहले झगड़े करने का बहाना बहुत ज्यादा था, तो पैसे का मान लीजिए था या जमीन का था। अब बहुत से सर। अब तो लखने का भी झगड़ा हो जाता है। देखे क्यों? होता है कि नहीं होता है ऐसा? मतलब देखिए कितना तरीका निकल रहा है दुनिया के अंदर। अब चलिए, ये तो ये हो गया। अब इससे सुख मिलता है कि नहीं मिलता, ये आप तय करिए। किसको तय करना है? आपको। सुख पाना किसको है? आपको ही। तय कौन करेगा? आप ही करेंगे। ठीक है। अब चलिए, ये जैसे यहां लिखेंगे तो दिखेगा, ठीक है। पीछे तक दिखेगा। चलिए, ये मिटेगा नहीं हमको लगता है। कपड़े से मिट्टी चलिए, अब एक ये रास्ता हो गया। अब दूसरा रास्ता यहां से शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब जब देखें कि इनसे तो हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, एक रास्ता और है, उस पर देख लिया जाए, उस पे क्या होता है। फिर उसमें तुलना करेंगे कि गड्ढा वाला रास्ता कौन सा है, हाईवे कौन सा है, आसान कौन है, कठिन कौन है। और जिस रास्ते पर हर एक व्यक्ति चल सके, गड्ढे वाले रास्ते पर हर व्यक्ति नहीं चल सकता, बहुत होशियार होगा वही चल सकता है। ठीक उसी तरीके से इनके ये रास्ते पर और हाईवे पे ना, पागल भी होगा तो पट्टी पकड़ के किनारे किनारे जा सकता है, मंजिल पे पहुंच सकता है, पैदल ही जा सकता है ना। और उस पर अगर हर एक व्यक्ति समझदार है, मान लीजिए थोड़ा सा, हर व्यक्ति, तो जो पागल है उसको बचा के आगे निकल जाएंगे। और इस पर तो ब्रेक मारते मारते लड़ जाएंगे। ठीक है। अब चलिए, अब दूसरा देखिए। दूसरा ये समझ में आया, चलिए ये तो कहीं दिखे नहीं आज तक। फिर जिंदगी हमारी कैसे चल रही है, जीवन को कौन चला रहा है, सुख दुख कौन दे रहा है, एक्सीडेंट बेवजह बिना गलती की सजा हमें क्यों मिल जा रही है, हमारे दुखों का कर्मों का लेखा जोखा कौन रखता है। तो नजर एक बार फिर इनके ऊपर गई, जिसका नाम है प्रकृति, जिसका नाम है प्रकृति। प्रकृति मतलब हवा, हाँ, पानी, जमीन, सूर्य, आसमान, ये 5 चीजों से। फिर समझ में आया कि इन्हीं 5 चीजों से तो ये भी बने थे, अगर थे तो। और अगर आज इनकी मंदिर बनी है तो इन्हीं 5 चीजों द्वारा ही मंदिर बनी है। एक भी मंदिर ऐसी नहीं है जो इनसे अलग हो। ध्यान दीजिए। सही बात। अब देखिए, अगर इनका योगदान है कण कण में, तो हर गेहूं के अंदर इनको होना चाहिए। हाँ, देखिए ना, चेक करिए, हर गेहूं के अंदर इनको होना चाहिए। लेकिन देखा गया कि गेहूं के अंदर तो ये है, एक भी गेहूं ऐसा नहीं है जो जिसके अंदर ये ना हो। हर एक इंसान के अंदर ये होने चाहिए। तो देखिए, इंसान में क्या हुआ, बंटवारा हो गया, अल्लाह और राम, धर्म बदल गए, जीसस, क्या क्या दुनिया भर का धर्म, ईसा मसीह, क्या क्या दुनिया भर का हो गया कि नहीं हुआ, हो गया है। अब देखा गया, देखिए थोड़ा ध्यान से, कि ऐसा कोई भी धर्म नहीं है और ऐसा कोई भी भगवान जो नकली भगवान को मान रहे हैं और उनके अंदर ये ना हो 5 चीजें। आप देखिए, चेक करिए, थोड़ा सा चेक करना जरूरी है। देखिए, 5 चीजों के बगैर कोई जिंदा हो तो बताइए, 5 चीजों के बगैर। अब का यहां रिवाज चलता है कि छठा, 5 चीजों से शरीर बनी है, एक चीज छठा भी है,
अब चलिए हम मान लेते हैं कि दिख तो कुछ नहीं रहा है, छठा। जी हम उन्हीं की बात मान लेते हैं, दिख तो कुछ नहीं रहा है, छठा आता है कि नहीं आता, कब आता है कब नहीं आता, कोई देख पाया, अनुभव कर पाया? जी जो भी अनुभव शरीर को हुआ है इन्हीं 5 चीजों के द्वारा। अब चलिए अगर छठा है, चेक करना है, तो कोई शरीर से इसी 5 में एक चीज कम कर दीजिए, हवा, तो फिर भी छठा चलाए, चल सकता है। मतलब किसी शरीर में हवा बंद कर दीजिए, और शरीर में ही नहीं किसी भी फसल में हवा मात्र मत जाने दीजिए। क्या वो फसल अच्छी हो सकती है? धूप मत लगने दीजिए, पानी न मिलने पाए फसल को, क्या वो फसल हो सकता है? नहीं हो सकता। अब देखिए, अब बोलते हैं कण कण में है ये वाले रास्ते, ये रास्ता वाले बोलते हैं कण कण में है, जी लेकिन हकीकत में क्या है? कण कण में ये है। इनको सिर्फ माना जा सकता है कि हाँ कण कण में है, झूठे है, और इनको देखा भी जा सकता है, माना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है, दोनों बात है। इनको देखिए, बिना ये आपसे लेने के बाद भी इनका हाथ नहीं देखेगा, आशीर्वाद उठाओ आपकी तरफ, खुश रहो इनको। हाँ, इनके चौकीदार भले को कहते हो खुश रहो, लेकिन ये नहीं। और ये बिना लिए आपको हमेशा खुश रखने का प्रयास करते हैं। अब आप ना हो खुश तो अलग बात है। हवा कब ली आपसे कीमत है, जो हमेशा आपको दी? पानी कब लिया आपसे कीमत? नहीं लिया। सूर्य की रोशनी कब लिए आपसे कीमत? नहीं लिए। अब देखिए, अब इनको अगर मेंटेन न किया जाए तो कुछ समय बाद ये गिर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और इनको कभी के लिए नहीं। मतलब इनकी मृत्यु है, और इनकी यही लोग बोलते हैं ईश्वर वही है जिसकी मृत्यु ना हो। तो इनके अलावा तो हम देखे हैं सबकी मृत्यु हो गई, यही है जो नहीं मरते। सूर्य कब मरेगा? पानी कब मरेगा? ये मर गए तो बुझिए कि सब दुनिया मर गए। नहीं, वही तो हम समझा रहे हैं, यही तो समझा रहे हैं ना। सूर्य कब मरेगा? हवा कब मरेगी? पानी कब मरेगा? कभी नहीं मर सकता। इनको देखिए, बिना पैसे का इनका दर्शन आप नहीं कर सकते, करके दिखा दीजिए। और बिना मेंटेन रहे आप इनके मंदिर के सामने भी नहीं खड़े हो सकते। और इनको देखिए, कितना कपड़ा फटा रहेगा फिर भी ये रोशनी देंगे आपको। बारिश होगी तो भीगेंगे जरूर, हवा चलेगी तो महसूस जरूर होगा। बोलिए हाँ या ना? तो ये क्या है? भेदभाव भी करते हैं, जैसे आप करते हैं। आप नहीं करते भेदभाव? करते हैं। तो भाई जिनको मानेंगे उन्हीं का संस्कार तो सीखेंगे ना। एक किए हैं, आप भी करते हैं, पूरा देश करता है। और ये कब किए हैं भेदभाव? और अगर ये भेदभाव करना शुरू कर दें आपकी तरह, तो क्या होगा आपके जीवन में? सोच कर देखिए। अब देखिए, अगर ये सत्य है तो इनको हर जगह होना चाहिए पूरे विश्व में, लेकिन ये है हर जगह। जहां जीव हैं वहां ये हैं, और जहां ये नहीं है वहां एक भी जीव, एक भी पेड़, एक भी मच्छर आप दिखा दीजिए। हम कहे ना, उसी तरह पहचानिएगा इस रास्ते को। जिस तरीके से आप कपड़ा खरीदते समय दिमाग लगाते हैं, उसी तरीके से यहां दिमाग लगाएंगे तो आपको हाईवे मिल जाएगा। हाईवे मतलब समझदारी। समझ गए, हाईवे मिला, फुल करके भगाइए, कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, अब आप बताइए, चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी कैसा भी हो, एक साथ कब छोड़ते हैं? अगर ये एक ही बार साथ छोड़ते हैं, साथ आपका इंसान का
सिर्फ एक बार छोड़ेंगे आपका साथ, फिर आपका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। बस मरने के बाद क्या होता है, यही सांसें तो बंद होती है, शरीर में नस जो पानी है दौड़ना बंद हो जाता है, शरीर की गर्मी सूर्य मतलब खत्म हो जाता है, मांस क्या है जमीन सड़ने लगती है, मिलने लगती है इसमें, चाहे जला के मिलाइए चाहे वैसे गाड़ दीजिए मिल जाएगा, नहीं मिलता, मिल जाता। चेक करिए। और आसमान खाली स्थान है वो भर जाता है, खत्म, उड़ गया। शरीर में देखिए आसमान का शरीर में बहुत कम, इसलिए आसमान बहुत दूर है, उसका वैल्यू शरीर के लिए बहुत कम है। खाली स्थान कहाँ बहुत कम है, सबसे ज्यादा मात्रा पानी की है, फिर मिट्टी की है, मांस की है, फिर उसके बाद हवा की है, फिर गर्मी की है, सूर्य की ऊर्जा जो गर्म रहती है शरीर, सबसे कम मात्रा आसमान की। अब इसमें से कोई एक चीज बंद करके देखिए, शरीर चलेगा किसी भी जानवर का। अब चलिए हम पढ़े लिखे हैं ना, हम समझदार हैं। अच्छा इंसान जितने प्राणी हैं इस धरती पे, जितने प्राणी हैं इस धरती पर सबसे ज्यादा समझदार कौन है? इंसान। इंसान। पीछे वाले आप सब भी बताइएगा, सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? ठीक है, हाँ ठीक है, समझ आइए। सबसे ज्यादा समझदार कौन है इस धरती पे? सबसे ज्यादा समझदार प्राणी किसको कहा गया है? मनुष्य को कहा गया है। सही बात है ना? आप ही कह रहे हैं सही बात है ना? सही बात है ना कि सबसे ज्यादा समझदार इंसान है। इसका मतलब पंछी क्या है? हम समझदार हो करके भी समझदारी से जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। एक पंछी नासमझ हो करके भी हमसे अच्छी जिंदगी जी रहा है। हम फल लगाते हैं ना, देखिए है? हम गिरा हुआ हो सकता है खराब फल, रिजेक्ट फल खा सके, लेकिन पंछी नहीं खाता। जरा सा भी गड़बड़ है तो छोड़ देते हैं, टोट मार कर चेक करके खाते हैं। स्पेशल चीज क्या है? और हम पैदा कर रहे हैं फिर भी स्पेशल चीज नहीं खा रहे हैं। बताइए, सही बात है ना? तो समझदार कौन? हमारे ख्याल से वही है। पंछी है। अब देखिए, अब उन्हें अपने भगवान की जरूरत पड़ती है, पंछियों को भी, भाई सबके भगवान है, तो पंछियों को अगर भगवान की जरूरत पड़ती है तो किसको ढूंढते हैं? पानी। हवा को। ठंडी है तो धूप को ढूंढेंगे, धूप है तो छांव को ढूंढते हैं। और हम क्या ढूंढते हैं? देख रहे हैं इसके बगैर आप नहीं चल रहे हैं, लेकिन आप ढूंढते किसको हैं? दिल में किसको बसाए हैं? ठीक है, आगे चलें। ये बात क्लियर हो गया, समझ में आया ना? आया कि नहीं आया? ठीक है, अब चलिए इस बात को यही रोक देते हैं, कुछ और हो जाए फिर उसके बाद इसके आगे की कहानी बताते हैं। ठीक है, अब चलिए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया कर्म। ये कहते हैं कर्म वो है रात दिन जपना किसी को, ये बोलते हैं। और इनका मतलब होता है कर्म कि आप हमारे जितने भी बनाए हुए प्राणी हैं उन्हें आप दुखी मत करिए, कर्म चाहे जो करिए। अगर आपके कर्मों द्वारा कोई दुखी हो रहा है तो हम दुखी करेंगे आपको, मतलब क्योंकि जहां भी आप चोरी करेंगे, आप इनसे छुपा के चोरी कर सकते हैं, इनसे छुपा के करके दिखा दीजिए। इनसे छुपा के बेईमानी कर सकते हैं, इनसे छुपा के बेईमानी करना मतलब छुपा के करके दिखा दीजिए। इनसे छुपा करके आप किसी का मर्डर कर सकते हैं, इनसे छुपा के दिखा दीजिए। ऐसी कौन सी जगह करेंगे जहां पे हवा ना हो, पानी ना हो, सूर्य ना हो, जमीन ना हो, आसमान ना हो? बताइए।
है ना। ये लोग तो अंधात हैं। हर जगह है, छुपा सकते हैं नहीं छुपा सकते। तो कर्मों का सजा कौन देगा? यही देने वाले हैं। वो तो आपको हमेशा देख ही रहे हैं। ये तो टीवी में देख दिए हैं, और जितने लोग टीवी, सारे टीवी वाले अब भी जिंदा है। वो नहीं, अब भी जिंदा है, सारे हीरो हीरोइन जिंदा है। लेकिन ये सदियों से थे और सदियों तक रहेंगे। और जिस दिन इसमें से एक भी खत्म हुआ, उस दिन सब खत्म, सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला अगर इसमें से कुछ भी खत्म हुआ। तो इसलिए इनका कहना है कि अब आप अपने कर्मों द्वारा किसी को दुखी मत करिए। इनका कहना है हम कैसे खुश होंगे? हमारे लिए चढ़ावा चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, उपवास रहिए, पैदल चलकर आइए, नंगे पांव आइए, ठंडियों में नहाइए। ये इनका कहना है। तभी तो कहते हैं, करते हैं लोग। अब कर रहे हैं तभी तो कहना है। माथा टेकिए, सर पटकिए, ये इनका कहना है। इनका कहना है कि किसी को दुखी मत करिए, और आपको कोई दुखी करेगा ऐसे व्यक्ति को हम पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि सब ये इसी के बने हैं। पैदा कहां से करें? चेक करिए थोड़ा सा, हम भी आप भी। आपको कोई दुखी करता है, आपको कोई लूटता है, आपको कोई आके काटता है सांप बन करके, तो कौन है? इन्हीं का तो बनाया है। सांप में भी तो यही है, पांचों चीज, हवा, पानी। ध्यान दीजिए, गलत तो नहीं है। नहीं सही है। तो ये बोलते हैं कि अगर हमारे बनाए हुए किसी चीज को आप दुख नहीं पहुंचाएंगे तो आपको दुखी करने वाले को हम पैदा नहीं करेंगे। टेंशन खत्म। ठीक है। अब अगर और आपको कुछ चाहिए, जरूरतें, कुछ आगे बढ़ना, समाज में देखिए जरूरतें बढ़ गई हैं, वो चाहिए, तो ये बोलते हैं आप हमेशा सच बोलिए, जो सच है वही बोलिए। अब बताइए, संविधान में भी नहीं है सच बोलने की सजा, तो इनमें कैसे होगा सच बोल